मस्जिद की अभी नींव रखी जानी है। नींव रखेगा कौन, ये भी अब पता चल गया है। काबा के इमाम हरम इस मस्जिद की नींव रखेंगे। इमाम हरम माने वो इमाम साहब जो मक्का के पवित्र काबा में नमाज पढ़वाते हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। मोदी के दौर में हिंदुत्व कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मकामात की मुसलसल आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हजारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। इंडिया थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है बिकॉज वो कंफर्ट जोन बिल्ड करना चाहता है, वो कंफर्ट लेवल बिल्ड करना चाहते हैं, व्हिच दे ऑलरेडी हैव विद मेनी अरब कंट्रीज एंड मुस्लिम कंट्रीज। बट आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंडिया हाउ प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद द मिडिल ईस्ट, ये जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीचिंग आउट टू मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। सो लुक हाउ केयरफुली इंडियन लीडरशिप जो है वो they do understand the importance of Middle East. जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 एकड़ ज़मीन दिया है अयोध्या में जो है मस्जिद बनाने के लिए, और दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का भी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद जो है वो अयोध्या में बनने वाला है। कुछ कट्टरपंथी लोग कहते थे कि पहले अयोध्या में जो मस्जिद था, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले वहाँ पे मंदिर था, मंदिर तोड़ करके जो है ये लोग मस्जिद बनाए हुए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अयोध्या के अंदर ही 5 एकड़ की बड़ी संख्या में खेत ज़मीन दिए जाएंगे, जिसमें बहुत ही बड़ा जो है एशिया का, भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है मस्जिद जो है बनने वाली है। और इसके उद्घाटन और नींव रखने के लिए इमाम मक्का आने वाले हैं, जो कि मक्का मदीना, सऊदी अरबिया के मक्का मदीना के श्रेष्ठ आदमी हैं। वो यहाँ के नींव आकर रखेंगे, उद्घाटन करेंगे उसका चालू काम करने के लिए। और एक कट्टरपंथी पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं ये इस न्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस न्यूज़ में शांति है और एक दूसरे का भाईचारा है, इसलिए इस न्यूज़ को कभी वो लोग पाकिस्तानी नहीं दिखाएंगे। मस्जिद का बहुत इशू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे को बताया गया जी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। इसे अब हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि अब जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं, और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया, लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया, ये भी एक
एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते, लेकिन चले अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं। आपसे आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया, इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस हैं वो बड़ी महफूज हैं। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ के तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके, आप बाहर से उस मंदिर को देखो आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था, तो मैं उधर गया, तो शूज़ जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज़, तो मैंने उससे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया, वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज़ रखने के। तो मैं खैर वो शूज़ रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज़ पॉलिश हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मज़हब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दिन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में, कोटली आज़ाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज़्यादा मसाजिद का शहर बोला जाता है, आज़ाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी कोटली आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अगर मंदिर की बात करें, सुना जाता है कि भाई अगर पास्ट पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराया गया उस समय पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइट न्यूज़ दिखा रही थी पाकिस्तान के अंदर, कि देखिए किस तरीके से भारत के अंदर जो है मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे हैं, तो इस तरह से हो रहे हैं, तो सबसे जो है मुस्लिमों को जुल्म करने वाला देश जो है वो हिंदुस्तान है। इस तरह के मेनस्ट्रीम मीडिया जो है पाकिस्तान की न्यूज़ दिखा रहे थे। लेकिन आज वही अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर जो है 5 एकड़ की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद जो है बनने वाला है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया एक बार भी नहीं दिखाएगा कि देखो दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद जो है वो भारत में बनने वाला है। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें भाईचारा है, इसमें जो है आपस के जो है
ताल्लुकात बढ़ेंगे, इसके वजह से ये पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए इसको न्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। जब भारत में कुछ भी छोटी से छोटी कोई चीज़ होता है मुस्लिमों के खिलाफ, वो ज़्यादा से पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है मस्जिद जो है अयोध्या के अंदर बनने वाला है, इस बात को मेनस्ट्रीम मीडिया के पाकिस्तानी न्यूज़ एक बार भी नहीं दिखा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है, जो यूट्यूबर है, उन लोगों को सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है मस्जिद जो है वो अयोध्या के अंदर बन रहा है, जो कि माननीय आदित्यनाथ योगी के जो है योगदान से जो है ये बन रहे हैं। और जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है मीमा के जो वहाँ के मक्का मदीना को जो श्रेष्ठ है वो आकर यहाँ पे न्यू रखेंगे। और इस तरीके से जो है पाकिस्तानी मीडिया हर एक चीज़ को हाईलाइट करती है और इस न्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। वही बात करें भारत की, तो भारत की इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया हमेशा टारगेट करती है मुस्लिमों को लेकर के।